पापा के घर आते ही कुकू ने कहा, पापा मैं प्रभास भैया और मम्मी के साथ तेजा जी के मेले में गई थी। वहाँ और मेरे भैया जंपिंग झूले पर झूले, उसमें उछलने पर हमें बहुत मजा आया। मैंने कहा, अच्छा और क्या किया? इस पर प्रभास ने कहा, वहाँ पर कुछ खिलौनों की दुकानें, मिठाई की दुकान, चाट पकौड़ी वाला भी था। पापा पता है, कुकू ने मेले में हेलीकॉप्टर की जिद करी थी, लेकिन मम्मी ने नहीं दिलवाया। तभी कुकू ने कहा, पापा भैया भी कार की जिद कर रहा था। पापा ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अभी पुष्कर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है? कुकू ने उत्सुकता से कहा, नहीं। इसके बाद पापा ने कहा, चलो इस बार हम दीपावली के बाद पुष्कर मेले की सैर पर चलेंगे। यह सुनकर मैं और कुकू बहुत खुश हो गए। हमने तो पुष्कर मेले के बारे में सुना था, लेकिन वहाँ जाने का मौका पहली बार मिल रहा था। मेले में जाने वाले दिन बहुत जल्दी ही हम गाड़ी में सवार होकर अजमेर की ओर बढ़े। रास्ते में पापा हमें इस मेले की विशेषता के बारे में बता रहे थे। कुकू ने उत्साह से पूछा, पापा पुष्कर मेले को इतना खास क्यों माना जाता है? पापा मुस्कुराए और बोले, यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। मम्मी ने कहा, अगर हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं और वहाँ सकारात्मक सोच के साथ होते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले, रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग, ऊँटों के काफिले देखकर सफर और भी रोमांचक लगने लगा। सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर पहुँचे। वहाँ कबूतर उड़ रहे थे और पानी में उनकी परछाइयाँ बहुत सुंदर लग रही थी। श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और मंत्रों की गूंज से वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम ब्रह्मा जी मंदिर गए। यह मंदिर बहुत भव्य था। पापा ने बताया, यह भारत की नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। अब बारी थी मेले और सैर करने की। चारों तरफ रंग बिरंगे तंबू लगे थे, ऊँटों को सुंदर पोशाकों से सजाया गया था। पापा ने बताया, ये विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। तरह तरह के लोक व्यंजनों से भरी दुकानें थी। महिलाएं पारंपरिक लहंगा चोली पहने थी और पुरुष सर पर पगड़ी बांधे हुए थे। सच में पुष्कर मेले की यह सुंदरता को देखते ही बनती थी। हम एक स्टॉल के पास खड़े थे, तभी ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो वहाँ रस्साकसी का आयोजन हो रहा था। एक तरफ गांव की पारंपरिक पोशाक घाघरा चोली पहने महिलाएं थी, दूसरी तरफ विदेशी महिलाएं सैलानी। कुकू को यह देखकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने मुझसे पूछा, प्रभास भैया तुम क्या सोचते हो, कौन जीतेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गांव की महिलाएं बचपन से ये खेल खेल रही हैं, इसलिए वे बहुत मजबूत है, लेकिन विदेशी महिलाएं भी पूरी कोशिश करेगी। कुकू ने फिर सवाल किया, ये खेल हम भी स्कूल में खेलते हैं, लेकिन क्या रस्साकसी सिर्फ ताकत का खेल है? इसमें तकनीक भी काम आती है। इस पर पापा ने कहा, रस्साकसी में ताकत तो मायने रखती है, लेकिन तकनीक का ये सही इस्तेमाल किया जाए तो कमजोर टीम भी जीत सकती है। खास तौर पर पैरों और शरीर की स्थिति का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। यह खेल सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि टीम वर्क और सही तकनीक का भी है। खेल शुरू होते ही दोनों टीमें पूरी ताकत से रस्साकसी खींचने लगी। आखिरकार गांव की महिलाओं ने जीत हासिल की। हारने वाली विदेशी महिलाएं भी खुशी से ताली बजा रही थी। पापा ने कहा, हम ऊँटों की दौड़ देखेंगे, ये बहुत मजेदार होती है। वहाँ ऊँटों की सुंदर सजावट और उनकी दौड़ देखने को मिली। ऊँट तेजी से दौड़ रहे थे। कुकू उन्हें देखकर चिल्लाई, वह देखो ऊँट कितने तेज दौड़ रहे हैं। वहाँ पास खड़े
अपने ऊँट को जिताने के लिए तेज और तेज आवाज लगा रहे थे। हमने मटका फोड़ का एक मजेदार खेल भी देखा जिसमें लोग मटके फोड़ रहे थे। मेले में इतना घूमने के बाद हम बहुत थक चुके। मम्मी पापा हमें एक भोजनालय में ले गए। गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा कढ़ी मिर्ची के टिकोरे गट्टे की सब्जी गरम गरम मालपुए मिल रहे थे। फूफू ने पूछा पापा दाल बाटी इतनी खास क्यों होती है? पापा ने कहा ये राजस्थान का पारंपरिक खाना है, इसे बड़े चाव से खाया जाता है, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय है। जब गाड़ी वापस घर आई और बड़ी फूफू ने कहा हम अगली बार भी इसे मेले में आएंगे और खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रहा था ये यात्रा सिर्फ एक मेला देखने की नहीं बल्कि हमारी संस्कृति खेल और परंपराओं का महसूस करने का एक अनोखा अनुभव है।